कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। MQM का दोहरी वोटर फहरिस्तों का एतराज मुस्तरद, जमात इस्लामी की दरखास्त मंजूर। इलेक्शन कमीशन ने 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कराची में इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ने लगी। पीपल्स पार्टी की बिलावल हाउस से स्टार गेट तक इंतखाबी रैली। सूबाई वजीर सईद गनी का दावा है कि कराची का अगला मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा। PTI के तहत खवातीन कन्वेंशन से मरकजी रहनुमाओं का खिताब। असद उमर का कराची को हुकूक दिलाने का अज़्म। कहा 15 तारीख को बल्ले पर मोहर लगानी है ताकि कराची का मेयर भी PTI का हो। जमात इस्लामी का बागे जिना में जलसा। हाफिज नईम का जमात इस्लामी का बल्दियाती इलेक्शन फौज की निगरानी में कराने का मुतालबा। कहा जोड़ तोड़ का अमल बंद करके शहरियों को नुमाइंदे मुंतखब करने का इख्तियार दिया जाए। ये बल्दियाती इंतखाबात ये इंतखाबात नहीं है, पहले से तय है कि कराची की मेयरशिप किसको देनी है। जनाब देर आप हम नहीं कर रहे, अंधेर आप कर रहे हैं। बैकआउट का ऑप्शन होता है, लेकिन हम किसी के लिए खाली मैदान में छोड़ना नहीं चाहते। कन्वीनर MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मौजूदा हल्का बंदियों के साथ बल्दियाती इंतखाबात मुस्तरद कर दिए। फारूक सत्तार से मुलाकात के बाद गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन पर क़ब्ल इंतखाबात धांधली का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा इलेक्शन कमीशन शफाफ इलेक्शन कराता नजर नहीं आ रहा, मौजूदा सूरत हाल में इंतखाबी नताइज तस्लीम नहीं करेंगे। फारूक सत्तार बोले बू आ रही है कि पसपर्दा जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में मुआहिदा हो गया है। असम्बलियां टूटी नहीं, पंजाब में एतमाद का वोट लेने का दावा भी पूरा होना दुश्वार। PTI स्पीकर के आज बुलाए गए असम्बली इजलास में भी एतमाद का वोट एजेंडे पर नहीं। वजीर आला परवेज इलाही ने PTI की एक न चलने दी। इमरान खान की मुशावरत, अराकीन से राब्ते, एतमाद का वोट यकीनी बनाने का टास्क, सारी मश्क बेकार। परवेज इलाही का एतमाद का वोट लेने से साफ इनकार। पंजाब का सियासी तनाज़ा फिर अदालत जाने का इम्कान। नून लीग के गवर्नर बलीगुर रहमान ने वार्निंग दे रखी है कि अगर 11 जनवरी तक एतमाद का वोट ना लिया तो अदालत जाने को तैयार हैं। लाहौर हाई कोर्ट में 11 जनवरी को समाअत मुकर्रर है। पंजाब असेंबली में आज क्या करना है? हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने के लिए हुकूमती और अपोजिशन इत्तेहाद, दोनों की पार्लिमानी पार्टियों के इजलास कुछ देर में होंगे। नून लीग की तरफ से जारिहाना हिकमत अमली अपनाए जाने का इम्कान। पंजाब की पार्लिमानी पार्टी इजलास की सदारत राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक करेंगे। सैलाब ज़दगान की बहाली, तबाह हाल इलाकों की तामीर नौ का मिशन। मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार पाकिस्तान की आलमी बिरादरी से उम्मीदें। 16 अरब 30 करोड़ डॉलर्स दरकार। जिनेवा में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा की मेज़बानी में कॉन्फ्रेंस कुछ देर में होगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार और UNDP के मुंतज़िम HM स्टैनर पहले प्लानरी सेशन की सदारत करेंगे। हुकूमती नुमाइंदों, प्राइवेट डोनर्स और बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारों समेत 250 अफराद की शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सैलाब मुतासिरीन की बहाली का फ्रेमवर्क पेश करेंगे। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और IMF के मामला ट्रैक पर वापस आने लगे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस के दौरान IMF का वफ्द वज़ीर ख़जाना इसहाक डार से मुलाकात करेगा। इससे पहले IMF की MD ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोन पर जिनेवा कॉन्फ्रेंस से मुतालिक बातचीत की। तामीर नौ के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हिमायत की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने, सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान फौजी और दिफाई ताउन को भी फ़रोग देने पर इत्तफाक। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सुरमाई कैंप में पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। पाक फौज की कमान संभालने पर मुबारकबाद दी। माड़ी पेट्रोलियम का जिला गोटकी में गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान। इब्तदाई तौर पर यौमिया 51 लाख मुकअब फुट गैस हासिल होने का तखमीना। तोशाखाना रेफेस में इमरान खान के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत। इमरान खान पेश हुए, न वकालतनामा भेजा। अदालत ने अगली समाअत पर हाजिरी के लिए इमरान खान को नोटिस जारी कर दिया। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 31 जनवरी तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने इसहाक डार की नाअहली की दरखास्त खारिज कर दी। सेनेट में अपोजिशन लीडर शहजाद वसीम ने इसहाक डार को नाअहल और नशिस्त खाली करार देने की दरखास्त की थी। करप्शन केस में रहनुमा PTI जुल्फी बुखारी की आज नैब रावलपिंडी में तलबी। जुल्फी बुखारी पर इल्जाम है कि उन्होंने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हुए जमीन अल-कादिर यूनिवर्सिटी को मुंतकिल की और फायदा हासिल किया। नया फॉर्मेट, नया इम्तिहान, अब होगा वनडे का एक्शन।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज पहले वनडे में मद्दे मुकाबिल होंगी। कप्तान बाबर आजम ने कहा है कि जो बेहतरीन खिलाड़ी दस्तयाब होंगे वो प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। कीवी कप्तान केन विलियमसन ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज को चैलेंज करार दे दिया। मुल्क भर में जाड़े का राज। अस्तोर में दूसरे रोज भी शदीद बर्फबारी वक्फे से जारी। मैदानी इलाकों में 1 फुट जबकि बालाई इलाकों में 2 फुट तक बर्फबारी। जिला दयामर में भी वक्फे से जारी बर्फबारी से निज़ाम जिंदगी मफलूज। स्वात में सयाहों ने मौसम एंजॉय करने के लिए आलम जबा का रुख कर लिया। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला थम गया। बर्फबारी के बायस शारदा से तावड़ तक शाराए नीलम बंद। 14 जनवरी से मुल्क में सर्दी की शदीद लहर आने की पेशगोई। मौसमियाती तज्जियाकार के मुताबिक बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत ज्यादा रहेगी। कराची में भी रात का दर्जा हरारत सिंगल डिजिट में जाने का इम्कान। आज सबसे कम दर्जा हरारत हुंजा में -7, स्कर्दू -4, अस्तौर -3, गिलगित 2, फल्लात 3, इस्लामाबाद 5, कराची 12 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सुबह और रात के औकात में पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। हद निगाह मुतासिर होने पर लाहौर, M2, सियालकोट, रहीम अरकान और पिंडी भटियां से फैसलाबाद तक मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात पर बंद रहीं। कौमी शाहराहों पर भी धुंध के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अतराफ धुंध, फ़ज़ाई ऑपरेशन मुतासर। एयरपोर्ट पर हद निगाह कम होने से कौमी और बैनुल अक़वामी परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। 2 परवाज़ें मनसूख हो गईं। मौसम सरमा की तातीलात के बाद इस्लामाबाद और पंजाब में निजी और सरकारी स्कूल कॉलेज खुल गए। 2 हफ्तों बाद तालीमी सिलसिला बहाल। स्मॉग और सर्दी के बायस 1 हफ्ता छुट्टियां बढ़ाई गईं। पंजाब में आटे की किल्लत और बढ़ती कीमतों पर काबू पाने की कोशिश। पंजाब हुकूमत ने सूबे भर में फ्लावर मिल्स का कोटा बढ़ा दिया। आज से मिलों को 26,000 टन सस्ती गंदम रिलीज होगी। आटा पॉइंट्स पर 4 लाख सस्ते आटे के थैले फरोख्त होंगे। पंजाब में चक्की आटे की फी किलो कीमत 160 रुपए है। बलूचिस्तान में गंदम और आटे का बहरान बरकरार। बलूचिस्तान को ताहाल पास्को से मतलूबा मिकदार में गंदम न मिल सकी। हुकूमत बलूचिस्तान को मुआहदे के तहत पास्को से 2 लाख बोरी गंदम मिलना थी। महकमा खुराक का कहना है कि गुज़िश्ता रोज बलूचिस्तान को पास्को से 10,000 बोरी गंदम मौसूल हो गई। 1,90,000 बोरी गंदम 2 हफ्ते में मिलने का इम्कान है। कोयटा में गंदम के बहरान के बायस आटा 140 से 150 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। कराची में सीव्यू पर मुबैना तौर पर डूबने वाली लड़की के अस्पताल से निकलने की सीसीटीवी वीडियो जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। वीडियो में सारा को अपनी कॉलीग बिस्मा के साथ अस्पताल से निकलते देखा जा सकता है। जुमे के रोज गुमशुदगी के बाद गुज़श्ता रोज मिलने वाली लाश MLO ने चंद घंटे पुरानी करार दे दी। पुलिस ने इतला देने वाले को शामिल तफ्तीश कर लिया। गुमशुदगी के मुकदमे में निजी अस्पताल के मालिक, वेटरनरी डॉक्टर समेत 2 मुल्ज़िमान पहले ही गिरफ्तार हैं। कुछ भी हो, पंजाब असम्बली नहीं टूटेगी। फिलहाल मुल्क में इलेक्शन का कोई इम्कान नहीं है। काफी के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन की JUI के रहनुमा सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आटे की बढ़ती कीमतों से आम आदमी बहुत ज़्यादा परेशान है। सूबाई हुकूमतों का फ़र्ज़ है कि अशिया महंगी होने पर एक्शन लें। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर को पीपल्स पार्टी और काफ लीग में शमूलियत की पेशकश। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि उन्होंने माजी में खालिद मकबूल सिद्दीकी को गद्दार और रॉ का एजेंट कहा था, मगर रियासत अभी तक MKM को तस्लीम करती है, इसलिए अब वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने पर मजबूर हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, खालिद मकबूल के साथ बैठकर मामला तय हुए तो वो खालिद मकबूल को सरबराह तस्लीम कर लेंगे। बन्नू में पुलिस ने टारगेटेड ऑपरेशन के दौरान घर में छुपे 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। पुलिस का कहना है कि मारे गए दोनों दहशतगर्द गुज़िश्ता रोज डुमेल पुलिस वैन हमले में मुलविस थे, जिसमें एक हेड कांस्टेबल शहीद और एक जख्मी हो गया था। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में बेअमनी, टारगेट किलिंग के खिलाफ कबायलियों और सियासी जमातों का धरना चौथे रोज भी जारी। रुस्तम अड्डा वाना के मकाम पर धरने में कबायली और मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा और कारकुनान शरीक। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि बेअमनी, भत्ताखोरी, कत्ल और अगवा की वारदातें ख़त्म कराई जाएं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल ने कराची एयरपोर्ट पर मसीही खातून को तौहीन रिसालत के मुकदमे की धमकी देने वाले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा कर दिया। अल्लामा ताहिर अशरफी ने अपने बयान में कहा कि हुकूमत सिंध फौरी तौर पर इस शख्स के खिलाफ FIR दर्ज करे और इस मुकदमे में मुद्दई भी हुकूमत खुद बने। अगर कानून में गुंजाइश है तो इस मामले का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में चलाया जाए।
ऐसा घिनौना इकदाम सख्त से सख्त सजा का तकाजा करता है। सर्द मौसम, गर्मा गर्म खाने और मौसीकी का तड़का। कराची के साहिल किनारे जारी रहने वाला 3 रोज़ा ईद फेस्टिवल इख्तिताम पजीर हो गया। फेस्टिवल में खवातीन माहीगीरों ने चटपटी फ्राई फिश खिलाकर शहरियों की तवज्जो अपनी तरफ मरकूज की, तो वहीं गैर मुल्की सयाह मज़ेदार खाने और रिवायती जलेबी खाकर इवेंट से खूब महजूज हुए। और पंजाबी फिल्मों के शहंशाह मौला जट समेत सैकड़ों फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाने वाले लेजेंड अदाकार सुल्तान राही को मद्दाहों से पिछले 27 बरस बीत गए। सुल्तान राही को 9 जनवरी 1995 को गुजरांवाला से लाहौर आते हुए कत्ल कर दिया गया था।